किंतु शास्त्र में क्या गया, बद्धजीव कवि भगवान के ऐसे लीलाओं को जो है कभी आचरण न करे। जिस प्रसंग में हम भी बताया, नहीं तत्समाचरे जातु मनसा अपि जनिश्वर विनश्यत तत् आचरण मोड्डाद यथा रुद्रो अब्धिज विषम। जिन लोगों में ऐसी समर्थ नहीं है उन्हें मन से भी ऐसे बात कभी नहीं सोचना चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावशत कोई ऐसे काम कर बैठे तो उसका नाश ही हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से शंकर आदि ईश्वर है, अपने अधिकार के अनुसार अपने वचन को ही सत्य मानना और उसके अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। उनके आचरण अनुकरण तो कहीं नहीं की जाता है। इसके लिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उसका जो आचरण उनके उपदेश अनुकूल हो उनके जीवन में उतारें। यही कहते जा रहे हैं कि ईश्वरानं वचो सत्यं तथैवाचरित क्वचित् नैषां तत् सचो उक्तं बुद्धिमानस्तत् समाचरेत्। कुशला आचरण नैवामिह सार्थो न विद्यते विपर्येण बानस्थो निरहंकारिणं प्रभु। हे परीक्षित, जो समर्थमान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है और अशुभ कर्म करने में अनर्थता नुकसान नहीं होता है, वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठ जाते हैं। जब उनकी संबंध में ऐसी बात है तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र पशु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? 33 अध्याय, दशम स्कंद 33 अध्याय, श्लोक नंबर जहाँ से मैंने शुरू किया 31 जनवरी 31, 32 एंड 33। अभी 34 श्लोक में बता रहे हैं, किमता अखिल सत्तानं तिर्जगम मर्तादिविकौकसाम ईशानुश्चेतसानां कुशलम अकुशलम स्थावन्न। जब उन्होंने संबंध में कोई ऐसी बात हो तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? श्लोक नंबर 35 में क्या करें? यत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रभाव वेदुता खिल कर्म बंधा शैरं चरन्ति मुनयोऽपि ननज्जमानां
स्वेच्छायाप्तवपुषा स्वेच्छयाप्तवपुषा कुत एव बंध। बहुत सुंदर श्लोक है। जत्पाद पंकज परागनि सेवा तृप्त जोग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा शैरं चरन्ति मुनयो न नज्जमाना तत्सेच्छया अप्तपुरुष कुत एव बंध। मेरा श्लोक जत्पाद पंकज पराग। बहुत सुंदर ये श्लोक, ये श्लोक को याद करना सब। हैं लर्न दिस श्लोक। और 33 चैप्टर 33 10th कैंटो 33 चैप्टर श्लोक नंबर 34 35 10th कैंटो। जत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुता खिल कर्म बंधा शैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नज्जमानम् तस्य स्वेच्छया अप्तपुरुष कुत एव बंध। जिनकी चरण कमल की रजकना सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनकी साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगीगण अपने सारे करबंधन काट डालते हैं और विचरणशील ज्ञानीजन, ये विचारशील ज्ञानीजन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्मबंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं। यही भगवान ऐसे भक्त की इच्छा से अपना चिन्मय विग्रह प्रकट करते हैं, तब भला ही उनमें करबंधन की कल्पना ही कैसे हो सकते हैं। भगवान की करबंधन कैसे होगा? क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जो जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। जो कृष्ण गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि किया वो तो अवैध है, कार्य। ऐसे अवैध कर्म करने पर उसके कर्मफल भोग करना पड़ता है। इसलिए कार्य ये देखो भगवान के कर्मफल है ही नहीं, इसलिए कहते हैं वो स्वेच्छा है, संग भगवान, वो आप तो काम पुरुष है वो है, और अपने इच्छा से वह चिन्मय विग्रह के जो है प्रकट करते हैं। तब उनकी बंधन कहाँ से आएगा? संसार के बंधन के कारण क्या है? कर्मबंधनम। अच्छी कर्म अर्थात बुरी कर्म के द्वारा ही जीव संसार में बंधन हो जाते हैं, उसके भोग के लिए संसार में आना पड़ता है। जीव इस संसार में किस लिए आते हैं? अच्छी और बुरी कर्म फल को भोग करने के लिए। अच्छी कर्म किया तो अच्छी फल भोगने के लिए आना पड़ता है, और बुरी कर्म किया उसके भी बुरी दुख आदि भोग करने के लिए संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? कर्म की तात्पर्य है फलभोग। The significance of karma, you have to suffer or enjoy
यू हैव टू सफ़र और एंजॉय। दिस इज द फ्रूट ऑफ कर्म। कर्म के फल तो ही है। अच्छी कर्म किया अच्छी फल मिलेगा। खाना पीना रहना सहना अनेक प्रकार के सुख समृद्धि आपको मिलेगा, हैं? बुरी कर्म किया तो अनेक प्रकार के दुख आदि भोगना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए कर्म फल की भोगने के लिए ही इस संसार में जीव बार बार आते रहते हैं। बस अच्छी कर्म करो अथवा बुरी कर्म करो, भोगना ही कर्म पड़ेगा। भोगात शांति है। Without suffering or enjoying your fruit of action, you cannot get the peace. पीस जो शांति के उपाय क्या है? अच्छी और बुरी कर्मफल के भोगने के लिए होता है। जब भोग समाप्त हो जाता है तब शांति हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक विचित्र बात है, ये समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्म संसार में आने के बाद बार बार उनकी कर्म ही करना पड़ता है। वो है प्राक्तनिक कर्म समाप्त हो गया, आधुनिक कर्म लग जाता है। आधुनिक कर्म समाप्त हो गया, फिर प्राक्तनिक कर्म भोगना पड़ता है। जीवों के दो प्रकार के कर्म रहता है, एक आधुनिकी कर्म और एक प्राक्तनिकी कर्म। आधुनिकी कर्म क्या है? इस समय जो आप कर्म कर रहे हैं वो हैं अभी जो कर रहे हैं, इन दिस मोमेंट व्हाट आर यू डूइंग, दैट fruitful action you have to suffer after, and now you are suffering or enjoying this word, that is you are coming from your previous fruitful action। पूर्वकृत जो कर्म जो है उसके सुख दुख अभी भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है? किंतु भगवान के लिए कहा के क्या क्या कहा गया? भगवान के कर्म है ही नहीं, है? जब भगवान की कर्म है ही नहीं, उसके कर्मफल भोगने के कोई प्रश्न नहीं आता है। क्या समझिए? जीवों की कर्मफल की भोगने के लिए शास्त्र में कहा गया। आज समझिए। और इसमें एक विचित्र भी बात है, मनुष्य छोड़ करके बाकी जितने पशु पक्षी आदि जो है उनके नया कर्म सृष्टि नहीं होता है। वो केवल जो है प्रीवियस फ्रूट ऑफ एक्शन को भोगता रहता है। जैसे एक गाय किसको मार दिया, हत्या कर दिया, सिंग से उठाया, उसको पटक दिया। क्या बोला? एक गाय कोई एक व्यक्ति को सिंग से उठाया और उसको पटक दिया, उसको मार दिया। तो गाय ने किया क्या? मार दिया, हत्या कर दिया, मनुष्य हत्या कर दिया। किंतु गाय को कर्मफल भोगना नहीं पड़ता है। किंतु विपरीत रूप में एक मनुष्य कोई गाय को मार दिया तो उसके क्या करना पड़ेगा? कर्मफल भोगना पड़ेगा। देखो क्या विचित्र हो गया। गाय आपको मारा, उनको गाय को कर्मफल भोगना नहीं पड़ता रहा। कि मनुष्य कोई गाय को मार दिया, उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? मनुष्य छोड़ करके और जितने जनी में चले जाए उसमें कर्मफल भोगना नहीं पड़ता है। माने कौन सा? उसमें आधुनिकी कर्म उसके भोगना नहीं पड़ता है। तो पशु पक्षी जो है वो कौन सा कर्मफल भोग रहे हैं? उसके कहा जाता है कौन सा? प्राक्तनिकी कर्मफल, पिछले जन्म का कर्मफल वो भोग रहे हैं। और मनुष्य में क्या हो रहे हैं? दो कर्मफल सृष्टि हो रहा है। एक तो प्राकृतिक कर्मफल तो भोग रहे हैं, प्रीवियस फ्रूट एक्शन वो तो भोग रहे हैं, और साथ ही साथ अभी जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म उसके रिजर्व रह रहे हैं। हाँ समझे? तो भगवान के लिए कह रहे कि भगवान के लिए कोई प्राक्तनिकी आधुनिकी कर्म ही नहीं है जिससे कोई भोगना नहीं पड़ता है। इसलिए इस श्लोक में आ रहे हैं
से तस् स्वेच्छया तत्स्वेच्छया आप्त पुरुष कुतो एव बंधु। ऐसे आप्त समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद विचार करने वाले विचरण करने वाले भगवान की कर्मफल कहाँ से आ जाएगा? इसे कहते हैं, इस श्लोक के कार्य जत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा। अखिल कर्म बंधा है जोग वेदुता अखिल कर्म बंधा। सैरं चरन्ते मुनयोन अपि ननज्यमानं तस्येच्छया आप्त पुरुषो कुत एव बन्धो। तस्येच्छया आप्त पुरुष कुत एव बन्धो। जिनकी चरण कमल की मकरंद सुगंध प्राप्त करके सभी परितृप्त हो जाते हैं, योग प्रभाव के द्वारा जिनकी चरण की स्मरण करके समस्त कर्मबंध नाश हो जाता है, ऐसे शिक्षा विचरण करने वाले और मुनियों की भी तो क्या बात कहें, उनके भी पाप नहीं लगते, ना कोई कर्म रहता है। और भगवान के कहाँ से कर्मबंधन आएगा? गोपीनां तत्पवतीनां च सर्वेषामेवं देहिनां जो अन्नश्चारति सो अधस्खज क्रियनेह देह भाग। गोपियों के उनकी पतियों के और संपूर्ण शरीर धर के अंतःकरण में जो आत्मरूप में विराजमान है, जो सबके साक्षी और वो परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। बोले उनके पति में जो हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, वही परमात्मा स्वयं भगवान है। कृष्ण के साथ विहार कृष्ण उनके साथ विहार कर रहे हैं। इसलिए गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां जो अंतश्चरति सो अधक्षज क्रीडनेह देह भाक। वही अपना दिव्य चिन्मय विग्रह प्रकट करके लीला आदि कर रहे हैं। भगवान तो एक ही है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही विग्रह धरे तीन रूप, एक ही विग्रह है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो ही भगवान परमात्मा रूप में गोपियों की जो पति है उनके हृदय में तो विराजमान है, और वही क्या कर रहे हैं? गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। अनुग्राह्य भूतानां मानुषं देवास्थितं भजति तादीश क्रीड़ा जात्वा तत्परो भवे। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसे लीला करते हैं जिनके सुनकर जीव भगवत परायण हो जाते हैं, अर्थात भगवान में तन्मय होकर के भगवान की सेवा प्राप्त कर लेते हैं। नासुआन खोलु कृष्णाय महिता स्वतः मायया मनमान स्पर्श स्थान सपार्श स्थान शान शान दरान ब्रजोकसम। कह रहे हैं क्या? देखो ब्रजवासी
गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की तनिक भी देह बुद्धि नहीं की, जो अपने जोगमाया से मोहित होकर ऐसे समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। देखो भगवान की जोगमाया के द्वारा ऐसे लीला प्रस्तुत हो रहा है। ये करताल देना, गिव मी करताल। क्या कर रहे हैं? ये ब्रजगोपी भगवान श्री कृष्ण के तनिक भी, श्री कृष्ण में तनिक भी देह बुद्धि नहीं करते। गोपियों में कोई देह बुद्धि नहीं था, देह बुद्धि नहीं, देहा स्मृति नहीं जार संसार कूप कहाँ तार। गोपियों के देहात्म बुद्धि नहीं है, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही क्या है, जीव के बंधन के कारण बन जाता है। देह में आत्मबुद्धि, इसको क्या देहात्म बुद्धि। क्या बोला? देहात्म बुद्धि माने इस देह में आत्मबुद्धि, इसको देहात्म बुद्धि से ही हमारे सारे अनर्थ कर्म आदि बनते रहते हैं, उसके बंधन बनता है। किंतु गोपियों के देह संबंधी कोई किसी प्रकार चिंता ही नहीं। मैं ये शरीर हूँ कि मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ये उनके चिंतन करने की समय नहीं था, है। क्योंकि कृष्ण सेवा कृष्ण कथा आदि में इतने तन्मय रहते हैं, उनके देहात्म बुद्धि नहीं रहती। इसे कहता देह स्मृति नहीं जा रहा, संसार कूप कहाँ था। संसार के बंधन तब तो होता है मैं ये शरीर हूँ, तब ये संसार के बंधन होता है। और इससे ही काम क्रोध आदि अनेक प्रकार जो है अनर्थ आकर के घेर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कर है, जो गोपियों की ऐसे नहीं था कुछ है। और सदा सर्वदा गोपियाँ कृष्ण में ही तन्मय होकर रहती थी, है। इसलिए कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी देह बुद्धि नहीं की, जो उनके जोगमाया से मोहित होकर ऐसे समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। दूसरी बात है क्या है, वो समस्त गोप जो है जोगमाया के द्वारा मोहित होकर के, कौन? अर्थात गोपियों के पति लोग जो है ऐसे जो मैंने उनके मन में कर दिया जो हमारी ये पत्नियां जो हमारे घर में ही है, बस इतना ही कर देते हैं। जोग में ऐसे उनके मन में करता है, जब हमारी ये स्त्री जो है अपना स्त्री मेरे घर में ही है, काम कर रही है, गोदान कर रहे हैं और अंगन आदि लेप रही हैं, रसोई बना रही हैं, इस प्रकार कर देते। तात्पर्य क्या, जोग में वो समस्त गोपियों की एक एक मूर्ति स्थापन कर देते थे, हैं, मूर्ति स्थापन कर देते। तो उसके पति लोग देखते थे वो हमारे घर में वो काम कर रही है, आश्रय जोग में ऐसे कर देते हैं, उनके एक एक मूर्ति स्थापन कर देते थे। समझ में? उनके सारे उनके पत्नियों के एक एक मूर्ति स्थापन कर देते थे, इसलिए वो उनके पति लोग देख रहे थे हमारी पत्नी तो हमारे घर में काम कर रही है। किंतु वो समय तो गोपियाँ कहाँ चली गई? कृष्ण के साथ मिलने के लिए रासलीला में चली है। यहाँ पर ये आश्चर्य की बात है, जो नित्य सिद्धा गोपियाँ हैं, ये राधा ललिता विशाखा आदि ये समस्त नित्य सिद्धा है, सर्वशक्ति सर्वपिनी सब है। इन लोग के लिए कोई मूर्ति तैयार करनी पड़ता है, केवल उनके पतियों के मन में एक भावना उत्पन्न करा देता है, भावना उत्पादन कर दिया, मेरे पत्नी जो है घर में काम कर रही है बस, अथवा मेरे पत्नी किसी कारण से दूसरे के घर में गई है, आने वाली है, ये भी है। आज नहीं, पहले
घर में चूल्हा जलाने के लिए आग की जरूरत होती था। इसलिए क्या करते, हो सकता है दूसरे घर में गए वो आग लाने के लिए, आग समझते हो, अग्नि जो है उसको लेकर के अपने चूल्हा जलाने, आग जलाने के लिए है। जैसे मानो सीधी बात, मतलब आपके घर में मानो दिया सलाई व मैचिस नहीं है, किसी कारण से खो गया, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरे के घर में जाओगे, लालटेन ले करके उसमें जला करके ले आओगे, यही तो हो सकता है। इसके अलावा और क्या करोगे हैं? उस समय तो इलेक्ट्रिक नहीं था। ठीक उसी प्रकार ये समस्त गोप सोचते हैं क्या, हमारी पत्नी गई है दूसरे के घर में है, कुछ काम से गई है, आने वाली है इतना ही सर, आने वाली है। कितने समय बीत गया तथापि सोच रहे आने वाली, अभी गई है, अभी आ रहे हैं, बस कितने समय, बोले ता ब्रह्मरात्र, ब्रह्मा जी के कितने रात जो है वो समस्त गोपियाँ कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, और यहाँ वो भी पता भी नहीं। देखो जोग में, और जो साधन सिद्धा गोपी जो है, साधन के सिद्धि प्राप्त करके जो गोपियाँ, माने जो गोपी देह प्राप्त करके रासलीला में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कि उनके दो कर दिया। जो गोपियाँ साधन में सिद्ध हो गया, परिपक्व हो गया, और नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त कर लिया, कुछ कंडीशन रह रहे हैं, साधन में सिद्धि तो कर लिया, स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि कर लिया। दूसरी क्या है, नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त कर, जैसे ललिता विशाखा आदि इनके संग प्राप्त कर लिया। उन लोग के लिए भगवान ने क्या कि जोग में थे, उन लोग के एक एक मूर्ति उनके घर में रख दिया है, रख दिया उनको, और उनको अपने नित्य, उनके नित्य स्वरूप में वो गोपियाँ रास में चले, उनके लिए कोई बाधा नहीं हुई। तो नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा की परिपक्व दशा, नित्य सिद्धा के संग के फलस्वरूप उनके किसी प्रकार रोकथाम नहीं है, कोई रोके नहीं है, वो तो चलेगी। अभी जिस गोपियाँ तो शरीर तो प्राप्त किया, साधन भजन तो कर रहे हैं, किंतु अभी तो उनकी परिपक्वता नहीं हुई, साधन की परिपक्वता नहीं है। और दूसरी क्या है, उस समय तो गोपियाँ अभी तक पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध गोपियों की ये संग प्राप्त नहीं हुआ है। उसी गोपियों के लिए क्या कहते भगवान, जो मैंने क्या कि उनके घर में रख दिया, वो कसाई रह जाता है। आज उनकी वो समस्त गोपियों के क्या कि उनके सास ससुर आदि रोक दिया, क्यों, अभी नित्य सिद्ध के संग नहीं हो रहा है, भजन की क्या बोले, वह परिपक्वता नहीं हो रहा है, प्रेम की परिपक्वता नहीं हो रहा है। हाँ सुन, ये समस्त विचार दे रहे हैं। ब्रह्मरात्र वावृते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो जजुर्गोप सगृहान भगवत प्रिया। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित, ब्रह्मा की रात्रि बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने नहीं थी, अर्थात गोपियों की इच्छा नहीं है घर अपने घर में लौट करके जाए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से अपने अपने घर चली गई है। आज में इतने समय तक भगवान के साथ प्रेम विहार आदि के अनेक प्रकार के क्रीड़ा कौतुक आदि किया, तथापि उन लोग की इच्छा नहीं है कृष्ण की छोड़ करके चले जाए। इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानु अनुमोदिता अनिच्छन्तो जजुर्गोप सगृहान भगवत प्रिया।
भगवत प्रिया। वो समझता भगवान के जो प्रियजन जो माने गोपियाँ जो है उनकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा है भगवान के छोड़ कर के जाए है। बोले भगवान के साथ कितने समय तक विहार किया उनके साथ, कितने समय तक कहते हैं ब्रह्मरात्र है, ब्रह्मा जी की अनेकों रात तक है, बहुवचन दिखा रहे हैं पर ब्रह्मरात्र शब्द के द्वारा यानी कितने ब्रह्मा जी के रात्रि है। देखो हजारों साल तक यदि हम लोग मर्त लोग के विचार आदि करें, कितने हजार साल तक वो समस्त गोपियाँ कृष्ण के साथ प्रेम विहार करते, तथापि वो सोचते हैं सामान्य, इसलिए कहा जाता है कल्पत्ते खनत्त और खनत्ते कल्पत्त है। ब्रह्मा के एक दिन के कहा जाता है एक कल्प कहा जाता है, और ब्रह्मा के एक दिन माने 1000 चतुर्युग सत्य त्रेता दापर कली है। और ऐसे यानी कितने युग बीत गया, माने कितने दिन बीत गए, तथापि गोपियाँ सोच रहे हम अति अल्प समय कृष्ण के साथ रहे हैं। आसन आप इसको अनुमान लगा लीजिए ये कितने हजारों साल तक है गोपियाँ कृष्ण के साथ प्रेम विहार की, किंतु गोपियाँ सोच रही हैं मैं समान्नता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवन अनुमोदिता है। जब तब स्वयं भगवान वासुदेव ने उनको क्या किया, कहने लगे जाओ तुम लोग अपने घर में लौट करके जाओ। इसी प्रकार गोपियाँ क्योंकि अपने प्रत्येक चेष्टाओं से प्रत्येक संकल्प से केवल मात्र भगवान की प्रसन्न करना चाहती थी है। भगवान के छोड़ करके क्यों नहीं जाती सके ना, भगवान के प्रसन्न करने के लिए है। किंतु अंत में भगवान की आज्ञा से आदेश से है वे अपने अपने घर चली गई। अभी अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये क्या दे रहे हैं, ये कंक्लूजन दे रहे हैं रासलीला की कथा अंतिम श्लोक में जाकर है। क्या दे रहे हैं, विक्रीतं ब्रजवधूम इदं च विष्णु, विक्रीतं ब्रजवधू इदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् अथ वर्णेद्य भक्तिं परां भगवती पदिलभ्य कामम् हृद्रोगम आसु अपयनो त्यज्य अचिरेण धीरा, विकृतं ब्रजवधू इदं च विष्णु है। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरण में पराभक्ति प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय रोग को अर्थात काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इस कथा की श्रवण की महत्व यहाँ पर कह रहे हैं, श्रवण महत्व इस श्लोक के द्वारा क्या, द ग्लोरीज ऑफ लिसनिंग है। रासलीला कथा, रासलीला कथा की श्रवण महत्व इस एक ही श्लोक में कह रहे हैं क्या, विक्रीतं ब्रजवधू इदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् अथ वर्णेद्य भक्तिं परां भगवती पदिलभ्य कामो
हृदरोगम आशु अपरिणति अचिरेण धीर। कितना सुंदर श्लोक में कहा किया है। विक्रीतम, विशेष रूप में जो कीड़ा हुआ है, एक कीड़ा होता है और एक विशेष कीड़ा होता है। आज अर्थात कृष्ण के साथ ब्रजगोपी के जो चिन्मय रास विलास आदि है, इसी को कहा जाता है विशेष कीड़ा कहा जाता है। साधारण जो कीड़ा विलास आदि ये होता है, और विशेष विलास आदि क्या है? कृष्ण के साथ जो रास विलास आदि है। रास विलास आदि क्या है? उनकी हस्त धारण करके नित्य आदि करना, आलिंगन चुम्बन आदि करना, पथ अवरोध करना। पथ अवरोध समझते हो? गोपियाँ आ रही हैं, कृष्ण दो हाथ से वो रास्ता को रोक देते हैं। उनके साथ अनेक प्रकार जो प्रेम विहार आदि तिरछी नजरों के द्वारा चिदबन के जो है हरण कर लेना, ये समझते इसलिए विकृतंग कहते हैं। ब्रजबधु, यह ब्रजबधु कहन के शब्द के द्वारा, बधु शब्द के द्वारा यह प्रतीत होता है वो गोपियाँ विवाहिता थी, हैं? क्योंकि कुछ जो है गोपियाँ अविवाहित थी, जिसे कन्यका कहा जाता है। ऐसे कन्यका ये समस्त शब्द आज जो विवाहित नहीं है, ऐसे भी स्त्रियां भी थी, लड़कियां थी, कुछ विवाहिता थी, कुछ अविवाहिता थी, है कुछ अनुरा, कुछ अनुरा, क्या बोले अनुरा, विवाहिता अविवाहिता। किंतु यहाँ पर है समस्त गोपियाँ क्या था है अप्रसूतिका थी सब। अप्रसूतिका मतलब कोई किसी के बाल बच्चा नहीं, ये शब्द आ रहा है। टीकाकारों ने ऐसे वर्णन करते हैं, किसी गोपियों की पुत्र कन्या आदि नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि अप्रसूतिका। प्रसूतिका माने जो प्रसव किया, अप्रसूतिका माने जो प्रसव नहीं किया, माने किसके बाल बच्चा नहीं है। ये एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। यदि कहो यदि किसी को बाल बच्चा नहीं था तो गोपियाँ क्यों कह रहे हैं ये पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतचितागतः। पति सुतन्न, हम लोग अपने पोती और पुत्र के त्याग देकर के आए हैं, तो सुत कहने से पुत्र होते, तो इसलिए द्वारा प्रतीत होता है गोपियों की पुत्र अथवा पुत्री आदि थी, है क्योंकि पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः। पति सुतन्नया भातृबंधवा, भाइयों को तो छोड़ करके आया, पुत्रियों के पुत्र कहने पर वहीं पर गोपियों के पुत्र जो कह रहे हैं ये अपना पुत्र के लिए नहीं कह रहे, अपने जा अथवा निकट संबंधित व्यक्ति के पुत्र के जो है वो अपने पुत्र मान करके वो लोग कभी कभी सेवा करते थे, हैं जैसे दूध पान करा रही है, दूध पान करा रही है, तो कौन सा खुशी वहीं पर यह है वो समझते तो क्या करें गोपियाँ न बच्चा को दूध पान करा रही, अर्थात अपने जा अथवा दूसरे के पुत्र को पुत्र आदि को अपने पुत्र मान करके वो सेवा करते थे और उनको ही छोड़ करके आए। इसलिए जहाँ पर ऐसे लिखा हमारे टीकाकार विश्वनाथ जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जहाँ पर
पते सुतन्नया, ये सुत शब्द जो है, सुत शब्द के द्वारा ही प्रतीत होता है गोपियों की अपने पुत्र करनादि नहीं था, है दूसरे को पुत्र करना के, अपना पुत्र करना के मान करके पालन पोषण करते थे। ये सब है। इसलिए करे विकृतं ब्रजबुद्धि इदंच विस्मृति, यहाँ पर बोधु शब्द के द्वारा वो समस्त गोपियाँ जी विवाहिता थी, इसके द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया है ना, उसके बोधु को आकर के संबोधन करते हैं, आज समझिए, है नहीं। और कुछ दिन होने के बाद बोधु नहीं कहते हैं। जब नई नई शादी करके आते हैं घर में तुम्हारा, तो कहते हैं तुम्हारे बहू कैसे है, कहते हैं ना, देखो इनकी बहू कैसे सुंदर है। बहु शब्द वधु शब्द प्रयोग होता है जब नवीन विवाह करके आते हैं, नया नया अभी विवाह करके आए घर में, उसके वधु शब्द कहा जाता है। आज समझे, जब पुराना हो जाता है तब ये शब्द नहीं रहता है। आज समझे, क्योंकि अभी तो पहले हो गया, क्या पहले था, क्या बदनी, सुहाग चंद बदनी, सुहाग चंद बदनी है, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी, कहते ना, सुहाग चांद बदनी धनी ना, तो चांद बदनी थी, अभी चांद बदनी नहीं गया, अभी क्या हो गया है, सूरज बदनी हो गई है, सूरज बदनी हो गया, इसलिए बोधि शब्द नहीं कहा जाता है। और फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, ज्वालामुखी हो जाती है, वो भी सुहाग चांद बनी नहीं रहता। सुहाग चांद बनी रहता है जब नई नई बहू आती है ना, है उसके देखने के लोग आते हैं, है बहू के देखने के लिए हाथ में पैसा देते हैं, है कि नहीं, घूंट खुलता है, कुछ नियम होता है संसारिक लोग में, ये सब नियम होता है। किसी की बहू देखने के लिए जाओ, खाली हाथ में मत जाओ, है उनके कुछ गोद में कुछ फल देते हैं, और कुछ पैसा आदि देते हैं, खाली हाथ में थोड़ी आता है। इसलिए उसे कहा, उसके कहा जाता है सुहाग चांद बदनी। और नूतन नया विवाह के बाद भी जाते हैं, क्या करते हैं, हनीमून करने के लिए, समझ में आया क्या बोला, हाँ हनीमून लगाते हैं बस। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं बोधु शब्द किस लिए कह रहे हैं, विकृतं ब्रजबोधु इदंच विष्णु, ये बोधु शब्द के द्वारा यही प्रतीत होता है वह समस्त गोपियाँ मानो है अभी अभी विवाह करके आई है, इसलिए बोधु शब्द कहा गया है, नहीं तो स्त्री शब्द हो जाते है, पत्री शब्द हो जाते। बोधु शब्द एक मीठा शब्द होता है जहाँ पर ये यहाँ पर प्रयोग होता है, क्या समझे, एक बोधु शब्द होता है, स्त्री शब्द होता है, और पत्नी शब्द होता है, जैसे तुम्हारी पत्नी कैसे है, ये शब्द होता है, ये स्वाभाविक हो जाए। किंतु जहाँ पर वधु शब्द होता है वहाँ पर नवीन विवाहिता ऐसे प्रतीत होता है। इसलिए कह रहे विकृतं ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु, विष्णु माने स्वयं भगवान अनेक स्वरूप धारण करके वह समस्त ब्रजबधु के साथ प्रेम विहार किया व्यापनोति विष्णु, अर्थात कृष्ण रासलीला में वो समस्त गोपियों के साथ कैसे गए, अलावत चक्र के भांति, एक आग जलती हुई आग के लेकर के जैसे घुमाने से जैसे एक ही आग गोलाकार दिखाई पड़ता रहता है, फायर बैंड, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने क्या कि सैकड़ों गोपियों के साथ अति द्रुत गति से वेरी क्विकली ही गोज वन गोपी टू अनदर गोपी,
और भगवान ऐसे प्रतीत कर देते हैं, समस्त गोपियाँ सोचते हैं क्या, कृष्ण केवल मात्र मेरे ही साथ है। इससे उनको क्या हो जाता है, सौभाग्य मद उत्पन्न हो जाता है, कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड with their own great fortune. They completely intoxicated with their great fortune. अहो कृष्ण केवल मेरे साथ ही विहार कर रहे हैं, देखो। किंतु कृष्ण इतने द्रुत गति से, वेरी क्विकली ही गोज वन टू गोपी अनदर गोपी है। So for this regard here Sukdev Goswami Pad use this word Vishnu, Vikritam Brajavadhu Vidancha Vishnu। यही जो कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो रासलीला कैसे ना अत्यंत द्रुत गति से, वेरी क्विकली ही गोज वन गोपी टू अनदर गोपीज एंड ऑल द गोपी आर सो मच इंटॉक्सिकेटेड विद देयर ओन ग्रेट फॉर्च्यून, है महान सौभाग्य मद में सब मत हो रहे। ऐसे कथा को कोई श्रद्धा के साथ, श्रद्धान्वित अनुसृणात, अत्यंत श्रद्धा के साथ निरंतर श्रवण करते रहे। उन शब्द के कई अर्थ होता है। अनुगत्येन श्रवणम अनुसृणात होता है, और अनुसृणात निरंतर है, इंसेसेंटली लिसन दिस कथा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसका श्रद्धान्वित तो अनुसृणात अथ वर्णित, ऐसे गुरु के मुखारविंद से, वैष्णव के मुखारविंद से ये समस्त कथा श्रवण करके, यहाँ श्रवण के साथ क्या क्या होता है, अनुभव करके, केवल सुन करके नहीं, समझना चाहिए क्या, अनुभव करके। अर्थात कृष्ण गोपी के साथ जो प्रेम विहार आदि की, इसकी को श्रवण के साथ क्या होता है, अनुभव करना चाहिए, है। ऐसे अनुभव करके क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। वर्णित जो अनुभव हुआ नहीं, अब वर्णन करते जाए तो मिसकंसेप्शन आ जाएगा, है। इसलिए कहते हैं वर्णन कौन करेगा, इसके इसमें अनुभव है। हवा ठंडा है, हवा ठंडा लग रहे हैं, अनुभव करके बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अभी ठंडा लग रहा है, बहुत सुंदर, पंखा की हवा बहुत अच्छा लग रहा है। प्रातः काल में स्नान के पश्चात पंखा चला दिया, तिलक अन्नी करके जब बैठ जाता फिर लगता है थोड़ा सो जाता, अच्छा लगता है ना, है। हवा मीठी मीठी हवा, ठंडा चले, है। रात भर गर्म था, मानो पसीना निकाल जाता है। प्रातः काल हो जाता है तो प्रातः काल में थोड़ा ठंडी भी पड़ जाता है। ऐसे लगता है कुछ समय सो जाता, क्यों, ठंडी लग रहा है, अच्छी लग रहा है, शरीर के सुखदायक हो रहे हैं, सुखदायक हो रहे कि नहीं अभी, इसलिए क्या आ जाता है, नींद आ जाती है। आहा कितने सुंदर, बेकार बेकार ये लोग क्या मंगल आरती करते, 4:30 बजे घंटी बजा देते हैं, 6 बजे आरती करते, 4:30 बजे आरती करना शुरू कर देते लोग, है। सारा रात तो नींद नहीं आई, है, पैसा में तरस तरस कर, और नींद जब हमारा आना शुरू कर देता है ये लोग घंटी बजा देते हैं। अच्छा ये मुश्किल है कि नहीं है? आप क्या सोचा, आप बताओ, है। मठ में रहो तो आपको पता लगेगा ना, है। घर में रहो, सोते रहो, कोई बात ये बात है, कौन घंटा मारता है। किंतु यहाँ पर मठ में रहा, बस जिस समय नींद आता है ना उस समय घंटी बजा देते हैं लोग, हैं। जल्दी जल्दी करके प्रत्यक्षता आदि करके मंगल आरती में अटेंड करना, फिर आरती करते हैं। गायत्री मंत्र जब करने से लगते हैं नींद तो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा नींद सो ले होता है।
मेरे कहने की यह तात्पर्य यही पर जो हम जो कथा सुना रहे हैं, विकृतं बधु इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ। श्रवण कैसे होती? अत्यंत श्रद्धा के, उन्नीत शब्द कहा गया, श्रद्धान्वितो है संस्कृत में। यहाँ पर केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ, उन्नीत शब्द के होता है अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ है, डीप फेथ है, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ क्या करो? श्रवण करो है, श्रृणुवात अथवा वर्णित, इसके बाद क्या करो? वर्णन करो है। हाँ सुनिए, गाढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण, इसके बाद अनुभूति हो जाता है, फिर उस कथा को वर्णन करो। भक्तिं परांग भगवती पतिरब्ब कामम हृद्रोगम आसु अपनीति अचरे न थे। यहाँ पर एक विचित्र बात हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भक्तिं परांग भगवती पतिरब्ब कामम, क्या होता है? उसके पराभक्ति को वो प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ काम रूपी हृदरोग क्या हो जाता है? दूरीभूत हो जाते हैं, ये कहते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखो भक्तिं परांग भगवती, भगवान में क्या हो जाता है? पहले पराभक्ति आ जाता है। पराभक्ति क्या है? एक भक्ति है, एक पराभक्ति है। पराभक्ति जो है कृष्ण में श्रेष्ठ भक्ति, भक्ति माने सेवा। क्या सेवा? न कामात्मिका जो भक्ति जो है वो उदित हो जाता है। इतने वर्णन करते जा रहे हैं। क्या उत्पन्न हो गया? कामात्मिका भक्ति है। अर्थात नित्य सिद्ध गोपियों के हृदय में जो कामात्मिका भक्ति जो है वह भक्ति की अनुगत्यमय भक्ति जीव के हृदय में उदित हो जाता है। सब बहुत यह भक्ति करनी चाहिए, हर समय कैसे होनी चाहिए? सेवा है। देखो कैसे आश्चर्य की बात है, साधारण भक्ति नहीं, पराभक्ति के द्वारा यह वर्णन होते जा रहे हैं। कौन सा भक्ति? कामात्मिका भक्ति जो नित्य सिद्धा गोपी के हृदय में है। और उस भक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं? उनके अनुगत्य में सेवा हम करते हैं। ये कह रहे हैं। बोले कैसे कैसे संभव हो गया? बोले यही तो है कथा सुनने की, रासलीला कथा सुनने की एक विशेष फलश्रुति बता रहे हैं। एक संबंधात्मिका भक्ति और एक होता है कामात्मिका भक्ति है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि में जो ब्रज में जो क्या बोले द्वारका में जो भक्ति उसे कहा जाता है संबंधात्मिका भक्ति। अथवा ब्रज में भी दास सख वात्सल्य आदि सब संबंध आत्मिका भक्ति कहा जाता है। समझ में आया? कामात्मिका भक्ति जो है एकमात्र गोपियों में विराजमान है। गोपी छोड़कर किसमें? कामात्मिका भक्ति में। यही कामात्मा भक्ति के एक आबार फिर दो विभाजन करके दिखा रहे हैं। एक कहता है क्या? तत्त भावित्वात्मिका भक्ति, और दूसरी क्या? संभोग इच्छामयी भक्ति। देखो संभोग इच्छामयी भक्ति ललिता आदि में कभी प्रकट होते हैं। तत्त भावित्वात्मिका भक्ति क्या कहते हैं? वो समस्त भक्ति जो है एकमात्र राधा के अनुगत्य में ही होता रहता है। हाँ, राधा की ऐकांत की निष्ठा होने के नाते राधा के हृदय में जो भाव है वो भाव यह समस्त सखियों में क्या हो जाता है? तदात्मिक हो जाते हैं और वो अनुभव करते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। तो अभी हम कथा प्रसंग में यहाँ पर परांग भक्तिं परांग भगवती, भक्तिं परांग भगवती पतिरब्ब काम,
ऐसे पराभक्ति के पार प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है न समस्त काम को वो दूरीभूत कर देते हैं। यहाँ पर श्लोक में होता है और समाप्ति का क्रिया दिखाई पड़ रहा है संस्कृत के अनुसार है। क्या कह रहे हैं? प्रतिलब्ध कामम प्राप्त करके, प्रतिलब्ध शब्द क्या प्राप्त करके है। क्या प्राप्त करके? पराभक्ति को प्राप्त करके है। क्या होता है ना हृदय रोग आदि ये समस्त काम रोग आदि दूरीभूत हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? मैंने कहा आप खा पी करके कथा समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? खा करके क्या गया? आप चले गए। यही तो होता है। यदि कहा दिया अथवा आप मैं खा पी करके इस स्थान से चले गए, किंतु यदि कहे आप मैं खा पी करके क्या हुआ? कथा समाप्त तो नहीं हुआ, आपको क्रिया समाप्त तो नहीं हुआ है। यहाँ पर कर्ता क्रिया को पूरा नहीं किया, समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया? न चला गया, मैं खा पी करके चला गया है। तो मैं खा पी करके तो इसे क्या हो गया? अधूरा रह गया। अच्छा, इसके बाद क्या कर गया? चला गया, तब वाक्य संपूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार संस्कृत के अनुसार इस श्लोक में करें भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध काम है। तो इसके बाद तात्पर्य क्या है? परांग भक्ति को पहले प्राप्त किया। डू यू अंडरस्टैंड? भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध, पराभक्ति के प्राप्त करके क्या हुआ ना हृदय रोग आदि जो है सब दूरीभूत हो गया। तो इसके मतलब क्या है? ये पहले आपको हृदय रोग था और पराभक्ति के प्राप्त करने के बाद हृदय रोग चला गया। समझ में आ रहा है? आपके भूख था इसलिए भोजन किया। आप कह रहे हैं भोजन करके मेरा भूख चला गया। तो पहले आपके भूख था, दिस इज सिंपल है। आपके भूख था, यू आर हंग्री, बिफोर ईटिंग यू आर हंग्री। जब आपने भोजन कर लिया तो आपके भूख क्या हो गया? हंगरनेस गया है। तो इसके मतलब क्या है? थोड़ा दिमाग लगा दीजिए सरल रूप में। ये पहले आपके क्या था? भूख था, अब भोजन करने के बाद भूख चला गया। तो इसके इसी प्रकार यहीं पर कह रहे हैं, विश्वनाथ कह रहे हैं जो हृदय रोग पहले था आपका है। पहले हृदय रोग था, माने हृदय रोग क्या है? हृदय रोग कामं हृदय रोगम है। हृदय रोग आपके पास, हृदय रोग था क्या? जड़ काम जो है, वासना जो समझ, वो क्या हो गया? तो यहाँ पर प्रश्न उठता है ये भाई भक्ति तो तब उदित होता है जब हमारे चित्त निर्मल हो, सर्वोपाधि बेनिर्मुक्तं तत्पर्यंत निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति हमारे हृदय में कब उदित होता है? जब हमारे हृदय चित्त जब निर्मल हो जाता है। हमारे हृदय में काम वासना आदि रहे, भक्ति नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाचिनिधि वर्तते तावत भक्ति सुख तत्र कथम अबुद्धे भवेत्। प्रमाण है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं जे नहीं, तुम्हारे हृदय में काम रोग था है। काम रोग रहते हुए आपने किए कि पराभक्ति के प्राप्त कर लिया। बोले ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं है काम, रवि रजनी कभू नहीं एक ठाम है। तो काम रहते हुए हमारे हृदय में कैसे पराभक्ति कैसे प्राप्त हो गया? यहाँ पर कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीकाकारों ने यही भी कह रहे हैं भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध कामम
हृदरोगम आशु अपनिति अचिरेण धीर। कितना गुड़ तात्पर्य बता रहे हैं। साधक के क्या करना चाहिए? पहले काम को दुर्वृत्त करो, चित्त के निर्मल करो। घड़ा में कीचड़ भरा रहे, उस घड़े में आप गंगाजल नहीं ले आ सकते हैं। घड़ा को क्या करो, सारे कीचड़ को निकाल दो, जितने पंकल है, पंकज, ये पंख है, पंख बने मिट्टी है, कीचड़ है। घड़ा, आपको एक घड़ा दिया, उस घड़े में कीचड़ भरा हुआ है, कहते जाओ इसके गंगाजल लेकर के आओ। तो क्या करोगे आप? पहले कीचड़ को सारे निकाल दो, धो धा करके फिर गंगाजल भर कर ले सकते हो, हैं, लेकर के आओगे। किंतु आपके कीचड़ ही भरा हुआ है, गंगाजल नहीं ले सकते आप, है। किंतु यहाँ पर कह रहे नहीं, आपके हृदय में पहली सब काम क्रोध था और पराभक्ति आ गया। आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव है? ये कह रहे हैं भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम है, पराभक्ति को प्राप्त कर। बोले कैसे? बोले ये अचिंत सत्य है। रासलीला कथा की ये विशेष फलश्रुति बता रहे हैं। हाँ, जैसे उदाहरण दिया गया, साधारण भक्ति में तो यही लक्षण है। साधारण भक्ति में क्या है? पहले हम चित्त के निर्मल करें, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परितनम निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। समस्त प्रकार के डेजिग्नेशन के क्या करो, छोड़ दो, निकाल दो सब, हैं। सर्वोपाधि है, सबसे बड़े उपाधि हमारे पास कौन सा है? देहात्म बुद्धि। ये उपाधि है कि नहीं? है उपाधि, आधि, उपाधि, आधि समझते हो? जो मन के पीड़ा देते हैं उसके आधि कहा जाता है, हैं? आज में आधि व्याधि है, आधि व्याधि, मन को पीड़ा देने वाले हैं। सबसे मन को पीड़ा देने वाले को क्या चीज़ है? काम है। इतना सहज में उसको निकाल नहीं सकते, हैं। बोले ऐसे देखो, काम क्रोध आदि रह करके भी ये ऐसे प्रेमा भक्ति, परांग भक्ति, यहाँ पर परा शब्द के श्रेष्ठ भक्ति कहा जाता है। भक्ति परांग विशेषण दे रहे हैं। कौन सा भक्ति? पराभक्ति। और फिर प्रतिलभ्य काम, काम के द्वारा फिर कह रहे हैं, काम क्या है? कामात्मिका भक्ति। आहा, श्रेष्ठ भक्ति है। ब्रज की जो है, जो भक्ति के बारे में बताया, एक संबंधात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति। वही कामात्मिका भक्ति के अनुगत्य में भक्ति हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं कामानुगा भक्ति। नित्य सिद्ध ब्रजवासी के हृदय में क्या रहता है? कामात्मिका। और उसके वही भक्ति के अनुगत्य में सेवा करने की जो भक्ति कहते हैं, कामानुगा भक्ति हमारी प्राप्ति हो रहा है। देखो, इसलिए कहता है भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य। एक श्लोक दे यहाँ पर, प्रतिलभ्य के द्वारा शब्द के दे दे रहे, लाभ करके। प्रतिलभ्य शब्द के अर्थ होता है प्राप्त करके, और समाप्त क्रिया हो रहा है। आज में है, बोले कौन सा भक्ति प्राप्ति हुआ? कामात्मिका भक्ति की जो लक्षण जो है, उसके अनुगत्य में भक्ति तुम्हें प्राप्त हो रहा है। और उससे क्या है? नहीं, हृदरोगम आशु अपरिणति अचिरेण धीर। बोलिए कैसे संभव है? समस्त अनर्थ काम क्रोध आदि दूर होने पर भक्ति का हम प्राप्त करते हैं, वो भी साधारण भक्ति। और ये पराभक्ति, कामानुगा भक्ति कैसे प्राप्ति हो रहे तुम्हें? कह रहे हैं, बोले इसी कहते हैं अचिंत शक्ति सलक्षणम है। देखो कितने सुंदर व्याख्या दी दे। बोले यही तो है ब्रज भक्ति के अनुशीलन में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं।
उसमें विशेष करके ये रासलीला की कथा आदि श्रवण के फलस्वरूप क्या होते जा रहे हैं, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ श्रद्धान्वित अनुसन्नात, अनु माने निरंतर, अनु माने निरंतर होता है, अनु शब्द के पहले होता है निरंतर, इंसेसेंटली है। दूसरे निरंतर माने अनुगत्येन श्रवणम है। अनु शब्द कहते हैं गुरु मुखात् शृण्वत्, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, जहाँ तहाँ से सुनने से नहीं होगा है। उत्तम उत्तम महाभागवत से श्रवण के लिए ही विधान दे रहे हैं है। जिसके हृदय में काम क्रोध है उनके मुख से यदि ये रासलीला की कथा सुनो तो क्या होगा, वो काम क्रोध और भी बढ़ जाएगा है। ये भी कहते जा रहे हैं जो समस्त प्रकार के काम क्रोध से निर्मुक्त हो चुके हैं, ऐसे है मुक्त महापुरुष है, उनसे ही समझना चाहिए। ये मुक्त महापुरुष के भी 3 प्रकार का रहे हैं। क्या क्या बताओ? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ के अनुसार क्या क्या बताओ? हाँ, गधा सब क्या बोला? भगवत पार्षद देह प्राप्त, भगवत पार्षद देह प्राप्त, उत्तम उत्तम महाभागवत, ये साक्षात भगवान की पार्षद तो प्राप्त कर चुके हैं ऐसे समझिए। भगवत पार्षद देह प्राप्त, ये उत्तम उत्तम महाभागवत है। जैसे कि उस उदाहरण कौन है? नारद ऋषि, भगवत पार्षद प्रवर, अच्छा भगवत पार्षद कहा जाता है। अच्छा, इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड, भगवत पार्षद 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 कहा जाता है। इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के नित्य परिकार पार्षद। दूसरी क्या है? उत्तम, मध्यम, उसका क्या बताएगा? निर्धुत कषाय, जिनके हृदय में संसारी किसी प्रकार कषाय नहीं है, बाधाएं नहीं है, फिर मुक्त। वो है कौन? सुखदेव गोस्वामी है। आज सुखदेव गोस्वामी जैसे निर्मुक्त है और उत्तम महाभागवत, ये भी सब उत्तम महाभागवत है। नारद ऋषि भागवत पार्षद प्रवर नारद ऋषि कहा गया, उत्तम उत्तम महाभागवत में आ गया है। और दूसरी क्या दे रहे हैं? उत्तम, मध्यम, ये भी भगवान की जो अत्यंत प्रिय जन है सब है। सुखदेव गोस्वामी पाद, जंग प्रवृत मनोपित वेत कृतम दैवानि विरह कातुराजुभाव पुत्रेति तन्मय तरुभिनेदु तं सर्वभूतो हृदय मुनि मानुतोऽस्मिन् है। जिसके वर्णन होते जा रहे हैं। सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषियों के निकट सुखदेव गोस्वामी पाद की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। जंग प्रवजंत मुन्वित अवेत कृतम दैवैन विरह कातुर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तरोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनि मानते। उसमें किसी संसार में किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं रखते हैं है? ना आगे ना पीछे। मोहि बंधनम कारणम और मोहि व मुक्ति व कारणम। मोह जो है न, ये क्या है? बंधन के कारण। और मोह ही क्या है? मुक्ति के कारण कहा जाता है, और कुछ नहीं है। मोह शब्द के अर्थ अटैचमेंट
इल्यूजन, क्रिएटिंग इल्यूजन, और कुछ नहीं है। जथा किरीट बंदर भांति, और कुछ नहीं। बंदर इल्यूजन में पड़ गया है, और किरट यानी तोता भी इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं। बंदर के पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, जो शिकारी क्या करते हैं, आलू दिखा देते हैं। उस आलू के ये जो क्या बोलते हैं, सुराई जो है, सुराई है ना, उसके अंदर डाल देते हैं, और वहाँ पर सुराई रख करके वो शिकारी क्या करते हैं, चुप कर बैठा रहता है। और बंदर क्या करता है, हाथ को जो है सुराई के अंदर में घुसाते हैं। सुराई के मुंह देखा ना, छोटा है। सुराई देखा, कहाँ देखा, सुराई एक ले आओ, हैं? जो ट्रांसलेट विदेशी लोग समझता नहीं, हाँ, डिस्प्ले पॉट देखो यहाँ पर रखो, ये सुराई है, हैं? बंदर के हाथ छोटे ना, ऐसे करके जब चले जाते हैं आ सकते हैं। मानो छोटा बंदर के हाथ चला जाएंगे, नहीं चला जाएगा, है। यहाँ पर इतना आप छोटा आलू के डाल दो दिखा करके, और छोटा बंदर को देखो तो यहाँ पर आप देखना, हैं, वो घुसा दी गया, और उसको आलू कैसे पकड़ लेता है। जब मुट्ठी बंद कर लेता है, ये बड़ा हो जाता है, वो बाहर निकालते नहीं है। वो इतने मूर्ख है, वो सोचता है क्या, आलू ही मेरा हाथ को पकड़ कर रखे है। आलू को तो पकड़ा ना, है? वो बाहर निकल नहीं पाते, वो चा 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 करते। वो उनके मन में एक इल्यूजन वो सृष्टि हो जाता है, क्रिएट्स द इल्यूजन इन हिज माइंड। ही इज थिंकिंग द पोटैटो होल्ड माई हैंड, ये आलू ही जो है मेरा हाथ को पकड़ करके रखे हैं, और इतने समय शिकारी आकर के बंदर को पकड़ लेता है। अरे आलू के छोड़ दो, आलू के छोड़ देने से तुम्हारे हाथ अपने आप बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए तुलसीदास ये उदाहरण दे, जीव के बंधन के कारण क्या है, ने इल्यूजन सृष्टि करना, माया ऐसी इल्यूजन सृष्टि कर देते हैं। माया देवी सी क्रिएट्स दिस टाइप्स ऑफ इल्यूजन। और दूसरी क्या है, किरीट भांति। किरीट क्या है, तोता। तोता के पकड़ने के लिए एक कहते हैं व्हील बनाते हैं, व्हील चक्का बनाते हैं, उसके बीच में एक छेद करके ऐसे करके व्हील को रख देते हैं, और व्हील के ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा अनार के दाना रख देते हैं, आप समझिए। और वो तोता क्या करता है, वो व्हील चक्की के ऊपर बैठ जाते हैं अनार खाने के लिए। और देखो वो व्हील के ऊपर बैठने के साथ ही साथ वो व्हील क्या होता है, अपने आप घूम जाता है, और घूम जाने से वो तोता डर से क्या करता है, अपने पंजा के द्वारा विच क्लाचेस है, वो क्या करता है, ऐसे चिपक जाता है, और टें 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 करता है। उसके डर होता है ये यह व्हील जो है, चक्का जो है, मुझे पकड़ कर रखा है, किंतु वो अपने आप जो पकड़ कर वो भूल जाते हैं। ये भी इल्यूजन हो जाता है, क्यों, अचानक हो जाते हैं ना, है। अचानक हो जाने से वो सोचता है ये चक्का ही मेरा शरीर को पकड़ कर रखे है। माया उसी प्रकार करता है, माया कुछ नहीं करते, माया व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ माया। माया के कार्य क्या है, माया के कार्य इल्यूजन सृष्टि करना है, और कुछ नहीं। इसलिए फॉर दिस रिगार्ड जो शास्त्र कहते हैं, मोही वो काम बंधनी कारणम और मोही वो मुक्ति भी कारणम। मोह ही जो है बंधन के कारण होता है, आसक्ति, और वही आसक्ति का हम छोड़ दे तो बंधन से मुक्त हो जाता है, सीधी बात। संसार के बंधन के कारण तो ही दिखा रहे हैं, और मुक्ति के कारण ही है। कौन मेरा माता पिता है, कौन मेरा बंधु है, आंख बंद करने से सब तो हम छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, कितने राजाधिराज महाराज आए और चले गए। कगते मथुरापुरी कगते उत्तर कुशला,
यही तो रूप गोस्वामी पास श्लोक लिखा सनातन गोस्वामी जी है। वो मथुरापुरी चले गए भगवान जहाँ पर कृष्ण आए थे। रामचंद्र भी उत्तर कोसला रामचंद्र भी आए थे, चले गए हैं। अधुना चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। हे सनातन, जल्दी जल्दी ये राज कार्य छोड़ करके महाप्रभु के साथ मिल लो। ये महाप्रभु भी कुछ समय के बाद अंतर्ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार के नियम है। जब इस वस्तु के जब सोच लेते हैं तब उसके माया बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईशावश्य सर्विदम जत्किंचन जगत जगत तेने तप्ता भुंजिता माँ गद्ध कष्ट सिद्धनम। सब भगवान की है, पड़ा रहेगा। तो जमीन पड़ा हुआ है, शान पड़ा हुआ है। कितने राजाधिराज महाराज हैं उस स्थान को रक्ताक्त करके चले गए। रक्ताक्त से माने युद्ध विग्रह आदि करके मेरा मेरा ऐसे करके हैं चले गए हैं। वही मिट्टी पड़ा हुआ, रक्ताक्त मिट्टी पड़ा हुआ है। आज समझे, सने हुए मिट्टी को पड़ा हुआ है, रक्त के द्वारा सनेंगे मिट्टी तो पड़ा हुआ है, किंतु सभी चले गए, आने वाले और जाने वाले। बीच में हम फंस जाते हैं, मेरा मेरा कहर के बस रह जाता है। इसी के कहा जाता है वैराग्य। आज तो इसी पर इसमें कहते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। हृद्रोगं आंसू अपनिति अचिरे न धीर। अचिर न शीघ्र धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, पुनः पुनः भगवान के ऐसे अमृतमय कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए काम विकार से छुटकारा पा जाता है, उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। भागवत में जो राजला के 5 अध्याय, उनके 5 प्राण माना जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरलीला, अंतरंग लीला, निज स्वरूपभूता गोपियों की और राधनी शक्ति राधा जी के साथ होने वाले भगवान की दिव्यादि दिव्य क्रीड़ा इन अध्याय में कही गई है। रास शब्द का मूल है रस। रस संग भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो रस वैस, भगवान तो रस वैस स्वरूप है। रस रस वैस रसा झेवा लब्धा नंदिर भवती है। उपनिषद में ऐसे कहते जा रहे हैं। जिन दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रूप में प्रकाशित होकर अनंत रस का आस्वादन करें, एक ही रस में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक बन जाता है। स्वयं भगवान आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। आपनी आज स्वयं आस्वादन करी जीवेरे आस्वादन कराइला। चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसी सुंदर रस को आस्वादन किया, आस्वादन करके समस्त जीवों की दान प्रदान कर रहे हैं। लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसके नाम है रास है। रस शब्द से रास बना हुआ है। आलम्बन, उद्दीपन, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन है। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, इस प्रकार जो रस आस्वादन होता है, कितने इंग्रेडिएंट्स के द्वारा 49 इंग्रेडिएंट्स होने पर वही रस आस्वादक होता है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप में निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमिक साधक के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है। जिसके देख सुनकर अथवा गाकर अथवा उनके स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की रसमयी लीला को आनंद ले सकें और स्वयं ही भगवान की लीला में सम्मिलित होकर भगवान को कृतकृत्य करें। है
अहो भगवान की लीला में स्वयं ही क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। बताइए, आनंद होता है। एक दर्शक बन जाता है और दृश्य बन जाता है, ये बन जाता है। नाटक में सबसे आनंद किस में होता है? नाटक में देख रहे जो एक नाटक करते हैं, लीला कर रहे हैं और वो लीला को दर्शन कर रहे हैं, दोनों में आनंद होता है। आज समझो, पहले जो वो यात्रा थिएटर होते ना, घर अपना पैसा खर्च करके लोग करते थे। आज समझिए, नाटक कभी किया? कभी नहीं किया। ड्रामा नाटक आदि जो करते हैं, पहले अपने पैसा खर्च करते थे सब। रात भर 2 दिन 3 दिन रिहर्सल करना पड़ता था। फिर अपने चांदा देना पड़ता था, 20-50 रुपया चांदा, उसके जो है चांदा देना पड़ता था। कमेटी बनाते हैं, इस कमेटी में जो अंश ग्रहण करेंगे उनको एक एक व्यक्ति के 50-50 रुपया देना पड़ेगा। और उसके भी नाटक करना पड़ेगा, रात भर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिहर्सल करना पड़ता है। और फिर दर्शक के सामने दिखाते रहते हैं। अपने घर का पैसा खर्च करके दूसरे को आनंद देते हैं, दूसरे के आनंद दे रहे हैं, अपने आनंद भी आ रहे हैं। एक दर्शक होता है, दिखा दे, देख रहे हैं, कितना आनंद है। इसलिए कर ठीक उसी प्रकार भगवान ऐसी लीला आदि करते जा रहे हैं, अनंत स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। ये गोपियाँ तो कोई नहीं है, पहले कहा दिया था कल, स्वयं कृष्ण ही गोपियों के रूप में है। और अपने स्वरूप शक्ति भूता गोपियों की जय, शक्ति स्वरूपिणी गोपियों की जो है वो प्रकाशित कर रहे हैं। एक स्वरूप में अपने स्थित है कृष्ण, और अनेकों स्वरूप जनी ये समझते सर्व अचिंत्य शक्ति के द्वारा गोपियों की भी प्रकाशित कर रहे हैं। और स्वयं उनके साथ क्या कर रहे हैं, आनंद विहार आदि कर रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितना आनंद। इसलिए कहता है रसो रसो वैश जेवा रस अंदर भगवती। इस पंचाध्याय में वंशीध्वनि गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमन, श्री राधा के साथ अंतर्ध्यान, पुनः प्रकट गोपियों के द्वार लिए वसनावसन पर विराजमान गोपियों की कूट प्रश्न का उत्तर। कूट प्रश्न तो गोपियाँ जो प्रश्न किया, प्रेम करने वाले प्रेम करता है, प्रेम करो अथवा नहीं करो प्रेम करता है, और प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वो किसके साथ प्रेम नहीं करते हैं। 9 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी कृष्ण भी दिया गोपियाँ की। इसे कूट प्रश्न कहा जाता है। रास नृत्य, कीड़ा, जल केड़ी विलास, वन विहार और अनेक प्रकार के जो है मानवीय भाषा के होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। आर्थिक व्यवस्था समय के साथ ही साथ मानव मस्तिष्क भी पटलता रहता है। को भी अर्ध दृष्टि से प्रधानता हो जाती है, को भी वही दृष्टि को। आज का युग में ऐसा जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं को तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर है, अस्तित्व पर ही विश्वास प्रकट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम दिव्य लीला का रहस्य तो न समझकर लोग इसके तरह ही आशंका प्रकट करते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्य भगवत कृपा से ही समझ जाती है। भगवान की कृपा भी नहीं, लीला समझ नहीं पाई। जिस भगवान और भगवत कृत प्राप्त महात्मा को इसका अनुभव किया है वे धन्य है। उनकी चरण धूल के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उनकी उक्तियों के आशय से लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में जत्किंचित का धृष्टता की जाती है। यह बात पहली समझ लेना चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर के भांति जड़ नहीं है। भगवान के शरीर क्या है? चिन्मय शरीर है। जड़ की सत्ता केवल जड़ में ही
दृष्टि में उसकी होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और देही है। इस प्रकार भेदभाव केवल प्राकृतिक राज्य में होता है। इस प्राकृतिक राज्य में देह और देही भेद रहता है, और प्राकृतिक जगत में देह देही भेद नहीं। देह देही भेदान अस्ति, देह देह में कोई भेद नहीं रहता है। अपराकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, वह सब कुछ चिन्मय होता है। जहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला को सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता के जो कुछ भी कहिए, जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अपरिक्त लीला को संबंध में विचार करने लगता है, तो वो अपनी पूर्व वासना को अनुसार जड़ राज्य की धाराओं को, कल्पना को और क्रिया को भी आरोप उक्त दिव्य राज्य के विषय में रहता है। इसलिए दिव्य लीला के रस में समझने की असमर्थ हो जाते हैं, जो ये जड़ और चेतन में भेद कर नहीं पाते हैं। ये शरीर जड़ है कि चेतन है, इसके भेद विचार कर नहीं पाते हैं। वही व्यक्ति लीला को समझ नहीं पाते। ये शरीर क्या है? जड़ है। शरीर तो मरा हुआ है। हाँ, शरीर जड़ है, किंतु आत्मा रहने के लिए जड़, इसके चेतनवत प्रतीत हो रहा है। चेतनवत प्रतीत हो रहा है। वही आँख है, आँख के द्वारा हम देख रहे हैं, किंतु आत्मा यहाँ से चली जाए, आँख देख नहीं पाते। तो आज की आँखों के हमारे सारे इंद्रिय आदि जो काज कर रहे हैं, ये काज इसलिए कर रहे हैं, आत्मा यहाँ पर विराजमान है। इसी तत्व को जो जान लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गई, यह रस वस्तुतः परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप का विज्ञान का जगत में यह प्रकट नहीं होता है। ज्ञानी लोग भी इसको प्रकट कर नहीं पाते हैं। जड़ जगत में जो मस्तिष्क व्यक्ति जो है, विचार रखने वाले हैं, जो खाए पिए मुझ कर रहने वाले हैं, उनके तो पास तो छोड़ ही दिया जाए, वो तो नास्तिक है ही है। यहाँ तक भी जो ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा जो चर्चा आदि करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी समझ नहीं पाते। ज्ञाने प्रयासे मुदपस्त्र नमंत एवं जीवंती सन्मुखताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता श्रुतिगतंग तनुमांगनो भी जो प्रयासो अजितो जितो विस्त लोकम है। ज्ञानी लोग इसको समझ नहीं पाते। ये कैसे संभव है? अधिक क्या करें, साक्षात चिन्मय तत्व के भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेस मात्र नहीं दिख जाता। यही परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी कृष्ण प्रेम स्वरूपा ब्रजगम के मधुर हृदय में होती है। इस राष्ट्र के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वादन उनको ही मिलता रहे, दूसरे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समस्त गोपियों के हृदय में परम माधुर्य रस विराजमान है, वो है। और वही लोग जो है ये रस आस्वादन करते हैं। कृष्ण के साथ मिलकर के गोपियों के क्या भाव हुआ, कौन वर्णन कर सकते हैं? वर्णन होता है, क्योंकि ये अनुभव वेद्य है। शब्द में कहा दिया आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, ये शब्द मात्र है, किंतु इस शब्द की विशेष अनुभव क्या है? जो करते हैं वही अनुभव है इसके पास है। जिसके प्रेम के संबंध में ज्ञान ही नहीं है, वो ना जानते हैं कुछ, और उसके ज्ञान होने पर भी नहीं होता है, विज्ञान है, अनुभव है। इसलिए कहता है न्यायांग आत्मा प्रवचन लपो न मेधया न बहुना श्रुते न जौमे वैसे वृणते तेन रब तस्य आत्मा विवृणते तनुस्साम। स्वयं भगवान उनके हृदय में जब अपने सर्वगत भाव को प्रकाशित कर देते हैं, तब अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संभव नहीं, इसलिए कह रहे हैं वो दिव्यादि दिव्य अलौकिक जो लीला है ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं है। इस भागवत में
ब्रह्मस्तुति में ज्ञाने प्रयासे मुदवस्स नमंत जीवंती सन्मुखम भवदीय वार्ताम। ज्ञान के प्रयास त्याग दे करके कहाँ पर बैठो, जहाँ पर ऐसे रसिक संत महात्मा विराजमान है, उनके मुखार बिंद से कथादि श्रवण करो। एक कथादि श्रवण करते करते तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे अनुभव उत्पन्न होगा, है कि वो कथा में क्या रहता है, कथा नहीं वो व्यथा है। वही कथा क्या करे, तुम्हारी वो ट्रांसजेंडर वाइब्रेशन तुम्हारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ को क्या करे, दूरीभूत कर देगी और तब अनुभव होगा, है। चलो समय हो गया ना, आरती करो, जो जगह भी जाना है। चलो ये सब कथा पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, हैं। समझिए, आनंद, आनंद की सर्वोत्तम दिखा रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य आप धारण कर में जो आनंद होता है उसकी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरे की क्या समझ पाएंगे, हैं। जिसके जगह क्या बोलते हैं वो चक्र, क्या चक्र बोलते हैं, हाँ, जो चक्र के द्वारा जो पहले से नाभि से लेकर के धीरे धीरे चक्र के द्वारा जो है सिर पर है कुंडली जो, उसमें भी एक प्रकार वो भी आनंद है। उसके लिए क्या है, भगवत मिलन की जो आनंद वो भी अत्यंत तुच्छ माना जाता है। आनंद से वह ब्रह्मचारी के द्वारा संभव होता है और ब्रह्मचारी के लिए नहीं कार्य। वो आनंद क्या है, ये ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आनंद, एक दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। आज ये समस्त भी वर्णन करके दिखा रहे हैं, जो कुंडली चक्र जो शास्त्र में वर्णन किया गया, किंतु उसमें ज़्यादातर निर्विशेष में चले जाते हैं, वो ब्रह्म में लीन होते हैं। ये गीता में भगवान भी कहते हैं, जो कि उसी प्रकार जो है अपने ब्रह्म तालु भेद करके ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसमें भी एक प्रकार आनंद है, वो साधारण भी नहीं है, किंतु हम लोग जिस भागवत के कहते जा रहे जो प्रेमानंद, रसानंद, वो बहुत बहुत दूर की बात है। इसलिए बहुत लोग वो कुंडली युग में चले जाते हैं, किंतु कुंडली युग में जो चले जाते हैं ना, इसको स्पर्श कर नहीं पाएंगे, फिर प्रेमानंद से वंचित हो जाए, रसानंद से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो अद्वैतवादी में जाकर के मिल जाते हैं, वो खतरनाक हो जाता है। इसलिए कुंडली योग आदि हम लोग के संप्रदाय में उसको दूर करके रखा गया। आनंद होता है, केवल साधारण जो ब्रह्मचर्य जीवन जो है उसके पालन में इतने आनंद होता है, जो आनंद जो है ब्रह्मानंद के फिल कर देता है। फिर ब्रह्मानंद से आगे जो है यह प्रेमानंद, प्रेमानंद के आगे में रसानंद। तो ये जो हम जो राज कथा ये सब प्रेम के ऊपर कहते हैं, रसानंद में जा रहे हैं, गौर प्रेमानंदी।